हेलो बच्चों, अजहर केमिस्ट्री C2F में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के बीच मूल कॉन्सेप्ट का एक नया लेक्चर लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने मूल कॉन्सेप्ट के 6 लेक्चर्स पर बात कर रखी है। बच्चों, आज मैं उन 6 लेक्चर्स को इन शॉर्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो बच्चों, ये लेक्चर बेसिकली काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख चुके हैं बेसिक, तो आप एज अ रिवीजन इसको आप ले सकते हैं, या जो बच्चे नए आए हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का फायदा उठा सकता है। और इस वीडियो का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर मूल कॉन्सेप्ट को आपने बढ़िया से नहीं भी पढ़ा है, इस वीडियो को अगर आप बढ़िया से देखते हैं, ठीक है ना, आप सोच रहे हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, कोई ऐसा तरीका है जिसका यूज करके हम कम टाइम में भी मोल को बेसिकली सीख ले, और मोल के जिस सेक्शन की जरूरत अलग अलग चैप्टर में होती है, ठीक है, अगर उतना मिल जाए, ठीक है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बेसिकली मैं उन्हीं चीज को बताने वाला हूं जितने मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट की जरूरत होती है क्लास 11th के चैप्टर में या क्लास 12 के चैप्टर में। वैसे हायर क्लास में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आइए बच्चों, आज का मैं अपना जो लेक्चर है उसको मैं क्या करता हूं, शुरू करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, टॉपिक को लिखता हूं, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं। तो आइए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। ठीक है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट का मतलब है, यानी कि वन शॉट में मैं मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं बच्चों, यानी 6 लेक्चर्स पढ़ाया है, उन्हीं को मैं शॉर्टकट में देखने वाला हूं। बच्चों, आपसे अगर पूछ लिया जाए डजन क्या है, ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। आप कहिएगा कि मतलब तो होता है 1 डजन का, 2 डजन का, 3 डजन का, ठीक है, यही कहिएगा। तो बिल्कुल बच्चों, आपने जो कहा वो बिल्कुल क्या कहा बच्चों, सही कहा। ठीक है, डजन का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है बच्चों 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन का। ठीक है, और आप जानते हैं 1 डजन मीन्स कितने पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स या कितने पीस होंगे बच्चों, 12 पीस होंगे। सिमिलरली बच्चों, हम लोग ये तो डेली लाइफ में बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको हमें सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग देखते ही देखते चीजें सीख जाते हैं। सिमिलरली बच्चों, केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं किसकी बच्चों, नाम ही है चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों, मोल की बात करते हैं। जिस तरह बच्चों डजन का कोई मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन का। सिमिलरली बच्चों मोल का कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है 1 मोल का, 2 मोल का, 3 मोल का। अगर बच्चों आपको 1 डजन का मतलब पता है तो आपसे 10 डजन पूछ ले, आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 मोल का मतलब पता है बच्चों, तो आपसे 2 मोल पूछ लेगा, 3 मोल पूछ लेगा, 10 मोल पूछ लेगा, आप क्या कर सकते हैं, उसका मतलब बता सकते हैं। तो आइए बच्चों, मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं। ठीक है, तो 1 डजन का मतलब होता है 12 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स की जगह क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल्स की जगह क्या हो सकता है बच्चों, एनीथिंग। क्या हो सकता है, एनीथिंग। एनीथिंग बोले तो आप क्या ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, यानी कि जिसको भी आप काउंट कर सकते हैं। एप्पल ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं,
चेयर ले सकते हैं ईटीसी। क्या ले सकते हैं? चेयर ले सकते हैं ईटीसी। सिमिलरली बच्चों, सिमिलर 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। फाउंडेशन वाला जो लेक्चर है बच्चों, वहां पर मैंने चीजें डिटेल में बता रखा है। ठीक है, ये तो शॉर्ट है तो जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल्स। और हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो मोल है, ठीक है, इसका बेसिकली जो बात है बच्चों, हम लोग कहां पर करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है ना, कहां पर करते हैं? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम लोग एटम, मोलिक्यूल, आयन, इस सब की बात करते हैं। तो पार्टिकल्स के जगह यहाँ पर मैं किसकी बात करूंगा? हाथी, घोड़ा, इस सब की बात नहीं करूंगा। बात करूंगा बच्चों एटम्स की बात करूंगा, मोलिक्यूल्स की बात करूंगा, आयंस की बात करूंगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटीसी की बात करूंगा। यानी 1 मोल बराबर क्या है? इतने पार्टिकल्स है। अगर इतने पार्टिकल्स काउंट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मोल हो जाएगा। जिस तरह से अगर कोई चीज अगर हम 12 तक काउंट कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा? 1 डजन हो जाएंगे। 12 मार्कर काउंट कर लिया, 12 मैंगो काउंट कर लिया, 12 राइस काउंट कर लिया, 12 एलिफेंट काउंट कर लिया, तो कितने हो जाएंगे? 1 डजन हो जाएंगे। सिमिलरली 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल्स, यानी इतने पार्टिकल्स अगर क्या कर लिया जाए बच्चों? काउंट कर लिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों ये एक बहुत बड़ा नंबर है, प्रैक्टिकली इसको काउंट नहीं किया जा सकता। हम थ्योरेटिकली तो बात कर ही सकते हैं। 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल्स, और इतने ही पार्टिकल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? एवोगैड्रोस नाम से, यानी एवोगैड्रोस नंबर के हम लोग नाम से जानते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में नंबर से एन ले लेते हैं, और यहाँ से एवोगैड्रोस का हम लोग क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। ठीक है, एवोगैड्रोस बेसिकली क्या थे? केमिस्ट थे, और इसका पूरा नाम है एमिडियो एवोगैड्रो। ठीक है, तो इसको सम्मान देने के लिए, ठीक है, इस पार्टिकल्स को क्या कहा बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर कहा गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, तो 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल। जैसे 1 मोल सोडियम एटम बोल दे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से सोडियम एटम हो जाएंगे। 1 मोल H2O बोल दिया जाए तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O मोलिक्यूल हो जाएंगे। 1 मोल क्या बोल दिया जाए? क्लोराइड आयन बोल दिया जाए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे? क्लोराइड आयन हो जाएंगे। लगता है कि यहां तक चीजें क्या है बच्चों? क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं? आगे बात करता हूं, और आगे मैं बात करूंगा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर। यही चीज क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं चीजों का यूज आपके 11th या 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स में होने वाला है। ठीक है, तो यहीं पर बच्चों को बेसिकली कंफ्यूजन रहता, और मोल कॉन्सेप्ट का इसी पार्ट का सबसे ज्यादा क्या होता है? यूज होता है। कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इन्हीं पार्ट का क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूं? टॉपिक लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों हम लोग मोल्स का कैलकुलेशन बेसिकली 3 तरह से करते हैं। पहला है बच्चों टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन। दूसरा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ मास, यानी मास के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन। और क्या है बच्चों? तीसरा है बच्चों इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के टर्म में क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन। अब क्या करता हूं बच्चों मैं अब क्या करता हूं बच्चों मैं इसको क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। आप लोग क्या करिए? वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं 1 बाय 1 क्या करता हूं बच्चों? डिस्कस करता हूं। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं करूंगा। ठीक है ना, जितनी जरूरत होगी उतनी चीजों पर लेकिन जरूर बात करूंगा। ठीक है ना, डिटेल अगर आपको देखना है बच्चों तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि आप जान ही रहे
ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट करने वाले हैं। अब देखिए कैलकुलेशन, पहला फर्स्ट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। इसका अगर हिंदी की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, पार्टिकल्स का हिंदी होता है कण और टर्म्स का हिंदी होता है पद, यानी कि कणों के पद में मोलों के संख्याओं की गणना। जिस बच्चे को अगर मान लीजिए इंग्लिश में थोड़ा परेशानी होती है तो वो क्या कर सकता है, हिंदी में टॉपिक लिख सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि अगर आपको क्या देते हैं पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की जगह वही हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपको पार्टिकल्स की संख्या दे दे, आपसे क्या पूछ ले बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। ठीक है, सर बता ही पाते तो ये वीडियो का है देखने आते है ना, तो ठीक है मैं बताता हूं आपको। जैसे बच्चों इसको मैं रेफरेंस के थ्रू बताता हूं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 12 बनानास है, इसमें कितने डजन होंगे, 1 डजन। 36 बनाना देते कितने डजन होंगे, चलिए कौन सा सवाल कर दे, ये सब तो पता ही रहता। तो 36 बनानास में कितने डजन होंगे, 3 डजन होंगे। और मान लीजिए 48 बनानास दे दिया जाए, कितने डजन होंगे, तो ये भी सिंपल है सर, कितने डजन हो जाएंगे, 4 डजन हो जाएंगे। तो आप बच्चों आप फॉर्मूला कोई सोच सकते हैं, किस फॉर्मूला के तहत ये नंबर ऑफ डजन निकल करके आ रहा है। ठीक है, सोच सकते हैं, अगर आप दिमाग लगाएं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ डजन बराबर क्या हो जाएंगे, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या हो जाएंगे, 12। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ लिया गया था कि 36 बनाना में कितने डजन होंगे, 3 डजन होंगे, और यानी कि 36 बटे क्या करते हैं 12, तो आपका 3 डजन आ जाता है ना। तो बच्चों ठीक है, ये जो फॉर्मूला बनाया, ठीक है, बेसिकली हम आपने ही ये फॉर्मूला तैयार किया, ठीक है ना, हम आपने ही क्या किया है, ये फॉर्मूला तैयार किया। तो देखो बच्चों मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ डजन, ठीक है, नंबर ऑफ डजन बराबर क्या होगा बच्चों, गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या हो जाएंगे 12। ठीक है ना, तो जैसे आपसे पूछा गया था 36 बनाना में कितने डजन होंगे, आपने बताया था कितने, 3 डजन होंगे। ठीक है, क्या इस फॉर्मूला से नहीं आएगा, तो देखो मैं एग्जांपल बना देता हूं, 36 बनानास है, तो इसमें नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, नंबर ऑफ डजन कितने होंगे, तो क्या करोगे, जितना पार्टिकल्स या जितने बनानास दिया उसको ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो कितना से, 12 से, कितना आ जाएंगे, 3 डजन आ जाएंगे। और 3 डजन में कितने बनानास हो जाएंगे, रिवर्स चल दिए, कितने आ जाएंगे, 36 बनानास आ जाएंगे। तो समझ रहे हैं बात को। ठीक है, अगर आपसे नंबर ऑफ डजन पूछ ले बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना ऐसे ही बुद्धि से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लो बच्चों बहुत सारे बनानास दे दे, तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे बनानास दे दिया जाए, ऐसे ही सोच करके आंसर देने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला मिल जाए बच्चों, फॉर्मूला की मदद से आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, 20 30 40 50, ठीक है, इतने बनानास दे दे तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बनानास दे दे तो बच्चों वहां पर फॉर्मूला ज्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो यहां तक समझ गए हैं बच्चों, लेकिन आपको फील आ गया होगा 36 बनानास में अगर 3 डजन है और इस फॉर्मूला से भी 3 डजन निकल करके आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब कितना भी बनानास दे दे बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डजन निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं, बेसिकली हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूं। अब बच्चों नंबर ऑफ डजन निकालना है तो ये कर देते, गिवन पार्टिकल बटे 12 कर देते। आप सोचिए बच्चों, अगर यहीं पर नंबर ऑफ मोल्स लिख लिया जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है ना,
क्या होना चाहिए, सोचिए। सोचिएगा कि सर गिवन पार्टिकल्स बटे क्या करिए, 12 करिएगा, बिल्कुल नहीं। कितना करिएगा, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या करिएगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए इतना करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करिएगा, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिमिलरली नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। ये क्या हो जाएगा, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या हो जाएंगे बच्चों, बोलो, एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, बोलो। ये जस्ट हमने सीखा है, कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻22। तो मोल निकालने का आपको पहला और महत्वपूर्ण फॉर्मूला बच्चों आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स दे दे तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं एक एग्जांपल ले लूं, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये कितना है, जैसे ये दे दिया जाए, कुछ दे देता हूं, 3.011 इंटू 10 क्या है, 23। क्या दे दिया जाए, कुछ भी ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं सिल्वर एटम, इतना ले लेता हूं। इसमें क्या मोल निकल जाएगा, सर कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज लगा लेंगे, कौन इतना दिमाग खपाएगा, ठीक है। हमको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता ही है तो लगा दो, ठीक है। 3.011 इंटू 10⁻23, यानी गिवन पार्टिकल्स, यही तो है गिवन पार्टिकल्स, इतना बटे क्या है, लो, 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान से देखो तो क्या लग रहा है, बोलो, इसका ये जस्ट क्या है, डबल है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 मोल्स आ जाएगा, यानी कि 0.5 मोल्स आ जाएगा। सबका यही आया होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों अगर पार्टिकल्स दे दे और मोल पूछ ले, ये सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आपको क्या करना, बनाना है और उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, आप लोग क्या करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, है ना। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कैलकुलेट, ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द, क्या हो जाएगा, फॉलोइंग्स, इन द फॉलोइंग्स ले लेता हूं, इसमें 3 क्वेश्चन ले लेता हूं, ए बी सी, और 12.044, ठीक है ना। वैसे मैं डाटाज ले रहा हूं जिससे क्या हो, कैलकुलेशन क्या रहे, सिंपल रहे, ठीक है ना, अदरवाइज कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कुछ भी बोलो, क्या, मैग्नीशियम एटम, ठीक है, एटम ले लेता हूँ, पार्टिकल के जगह एटम, मॉलिक्यूल, एंड सब ले लेता हूँ मैं एक एक, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ 3.011 इंटू 10⁻30, ठीक है ना। पावर को भी ध्यान से देखना, पावर में क्या है, ऐसे ही सॉल्व नहीं कर देते ना, ठीक है। तो क्या है, ये ले लेता हूँ मैं H2O मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ले लेता हूँ एक मैं कितना ले लेता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम। दूसरा ले लेता हूँ क्लोराइड है, ठीक है। तो बच्चों इनमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कितने 3 क्वेश्चन है बच्चों, इन तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब मैं आगे बात करता हूं अगले मेथड पर, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण मेथड है बच्चों, ये जो मेथड है मोल निकालने का, ये काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं का यूज सबसे ज्यादा होता है। जो आगे के चैप्टर्स है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, आप चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ो, इक्विलिब्रियम पढ़ो, थर्मो पढ़ो, सॉलिड स्टेट पढ़ो, सॉल्यूशन पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ो, या ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, हर जगह, ठीक है, जो मेथड बताने वाला हूं बच्चों, ये मेथड का यूज होता है,
ये मेथड यूज होने का मतलब जो यहाँ से मोल निकालने का फॉर्मूला आएगा इसी का यूज होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगला और क्या है बच्चों, इंपोर्टेंट मेथड, इस पर टिक लगा देना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्या है, नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो, मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्या है, मास। अगर जो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख चुके हैं उनको पता होगा बच्चों, इसको फर्दर, ठीक है ना, हम लोग 3 पार्ट में क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो एटम्स के लिए हम लोग मोल का कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, एटम के लिए मोल का कैलकुलेशन अलग से कर रहे थे, मॉलिक्यूल के लिए अलग से कर रहे थे, और आयनिक कंपाउंड के लिए अलग से कर रहे थे। आइए हम लोग इसको लिखते हैं, फिर 1 बाय 1 क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 एटम्स, 4 क्या है बच्चों, एटम्स। उसके बाद क्या है, आगे क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको ये भी समझ में, बहुत टीचर एक साथ ही बता देता, मैं तीनों को अलग अलग करके बताता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग करके बताने से चीजें क्या होती, अगर एक जैसा होता तो अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ तो है डिफरेंस जिसके वजह से मैं अलग करके बताता हूँ। ठीक है ना, अलग करके बताता हूँ, ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगा मैं क्यों अलग करके बताता हूँ। 4 क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड, 4 आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड को मैं शॉर्टकट में COMPG डॉट करके लिखता हूं। अब देखो बच्चों, पहले मैं बात करूंगा एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, फॉर एटम्स के लिए मैं बात करूंगा किस पर बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, यानी एटम्स के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन पर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, वैसे मैंने पूरा डिटेल में बच्चों कर रखा है, आपको डिटेल अगर जानना है तो आप जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, अगर आप डिटेल में चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, तो बेसिकली सीधे फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल और क्वेश्चन पर ही बात करूंगा। अब देखो बच्चों, तो बच्चों एटम्स के लिए अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है, मास के टर्म में है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, यानी n बराबर क्या होता है बोलो, गिवन मास बटे क्या होता है बच्चों, मोलर मास। ठीक है, यानी मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और इसको किससे बच्चों, कैपिटल M से। किससे बच्चों, कैपिटल M से। तो मोल निकालने का एक और आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूला मिलता है बच्चों, ये बेसिकली दूसरा फॉर्मूला है। पहला क्या था, पार्टिकल्स के टर्म में, और दूसरा मास के टर्म में। चाहे आप एटम के लिए बात करो, मॉलिक्यूल के लिए बात करो, या बच्चों इसके लिए बात करो, आयनिक कंपाउंड के लिए बात करो, मोल निकालने का यही फॉर्मूला मिलेगा, गिवन मास बटे क्या है, मोलर मास। सिर्फ अंतर होता है बच्चों बाद में, मोल के बाद, जैसे एटम के केस में मोल के बाद एटम का कैलकुलेशन करता है, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में बच्चों मोल का कैलकुलेशन करते, मोल के बाद किसका कैलकुलेशन करते, मॉलिक्यूल फिर एटम का, और आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल का, फिर वहां पर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट का, फिर नंबर ऑफ आयंस। इसीलिए मैं क्या करता हूँ भाई पर, लेकिन मोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, चाहे एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी देखो, सबके लिए क्या है बच्चों, गिवन मास बाय क्या है, मोलर मास। ठीक है, अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब देखो आगे, इसी में अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्या है, एटम्स है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 मोल सोडियम एटम, कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बोलते 2 मोल क्या है, यानी 2 मोल सोडियम एटम, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ एटम बताना हो तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्या है बच्चों मोल आया है उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स।
यानी कि n इंटू क्या हो जाएंगे n, ठीक है। ये अगला आपको फॉर्मूला मिलता है। तो एटम के केस में हम लोग दो ही चीज का कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ मोल का और नंबर ऑफ एटम, ठीक है। आपके सामने मैं एग्जांपल रखता हूं, ठीक है। जैसे बच्चों अगर आपको क्या दे दिया जाए, ये एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 12 ग्राम क्या है मैग्नीशियम, ठीक है। 12 ग्राम क्या है मैग्नीशियम दे दिया जाए। इसमें नंबर ऑफ मोल पूछ लिया, नंबर ऑफ एटम भी पूछ लिया, तो क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी वे में क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 12 बाई क्या होगा मोलर मास कितना है बोलो 24। अब देखो बच्चों ये क्या है 12 ग्राम और ये क्या है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बच्चों फॉर्मूला मास, ठीक है। ये भी चीज मैंने बता रखा है, एटॉमिक मास मोलर मास, जैसे ये चीज बताया था, जैसे सोडियम है, इनका दो इंफॉर्मेशन 23 AMU और 23 ग्राम, ठीक है। इसी तरह Mg था, इसका क्या था और 24 AMU और ये क्या था 24G। इसी तरह H2O था बच्चों, इसका क्या था दो इंफॉर्मेशन 18 AMU और क्या था बच्चों 18G। तो ये सब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो था बच्चों 23 AMU ये क्या था एटॉमिक मास था, और ये जो था बच्चों ये क्या था मोलर मास था। क्या था बच्चों मोलर मास था। इसी तरह ये भी है 24 AMU, ये क्या है बच्चों एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का, और ये क्या है 24G, ये क्या है मोलर मास है किसका बच्चों मैग्नीशियम का। इसी तरह यहाँ पर बच्चों 18 AMU ये क्या है बच्चों बोलो क्या है वाटर का क्या है मोलिक्यूलर मास। बच्चों ये एटम है और ये क्या है बच्चों मोलिक्यूल है ना, ठीक है, ठीक है। तो H2O का 18 AMU ये मोलिक्यूलर मास है और ये 18G ये क्या है बच्चों मोलर मास है। तो ये सब चीज भी मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। एटॉमिक मास मोलर मास ये चीज मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों बेसिकली क्या होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एटम का जो मास होता है या किसी एक एटम का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक मास। और मोलर मास क्या होता है बच्चों एक मोल सबस्टांस का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास बेसिकली किसमें लिखा जाता है बच्चों AMU में, और मोलर मास किसमें लिखा जाता है बच्चों ग्राम में। किसमें लिखा जाता है ग्राम, ठीक है ना। तो ये 23 AMU क्या है बच्चों सोडियम का एटॉमिक मास है और 23G ये मोलर मास है, ठीक है। इसको एक्चुअल वे में लिखने का क्या तरीका है बच्चों, तो या एक्चुअली में हम कैसे लिखते हैं बच्चों ये 23 ग्राम क्या हो जाएगा पर, इस तरह से हम लिखते हैं, यानी कि 1 मोल सोडियम का मास है ये इसमें है बच्चों ग्राम में, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, आप जो है प्रीवियस लेक्चर को देख करके डिटेल में आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो तो ये क्या है बच्चों नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा 20G बाई क्या हो जाएगा, तो ये क्या है गिवन मास है मैग्नीशियम का बटे मोलर मास, तो जिसका मास दिया है उसी का मोलर मास लिखना है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा बोलो मोलर मास क्या होता है, बोलो मोलर मास क्या होता है बच्चों 1 मोल सबस्टांस का मास ग्राम में। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है बच्चों 24 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये कट जाएगा, ठीक है। फर्दर मैं नहीं लिखूंगा डायरेक्ट मोल लिख लूंगा, ठीक है ना। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे बच्चों 1 मोल होता तो 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम होता है। हाफ मोल हो गया तो मोल हाफ हो गया तो एटम भी क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे 1/2 गुने क्या हो जाएंगे आप क्या Na/2 आंसर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं बच्चों इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे बच्चों बोलो मैग्नीशियम एटम हो जाएंगे। नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम एटम, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसका आंसर फिर से आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको मैं क्या करता हूँ तब तक इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन लूंगा मैं, ताकि आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो क्या है, जैसे अगर दे दिया जाए क्या है 2.3 ग्राम सोडियम एटम, 2.3 ग्राम क्या है सोडियम एटम, उसके बाद ले लेता हूँ 1.08 ग्राम ले लेता हूँ मैं सिल्वर एटम। ठीक है, क्योंकि एटम के बारे में भी बात चल रही है तो एटम ही लेना, और इधर ले लेता हूं मैं 5.6 ग्राम Fe। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है बच्चों, आपको क्या बताना है, बोलो, नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करना है, या नंबर ऑफ मोल्स बताना और नंबर ऑफ एटम, इसमें भी वही नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ एटम, इसमें भी नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ एटम निकालना। इसको क्या करता हूँ बच्चों, मैं इरेज कर देता हूँ, आप क्या करिए, लिख लीजिए, ताकि हमें पर्याप्त जगह फिर से मिल जाए। ठीक है, अब आगे बात करूंगा बच्चों 4 मॉलिक्यूल्स, इसके लिए बात करूंगा, यानी कि बी हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स, इसके लिए बच्चों 4 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के लिए अब हम लोग बात करेंगे। अब देखो, अब बच्चों जैसे मैं फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, वही बोला ना कि मोल निकालने का फॉर्मूला, चाहे एटम के लिए हो, मॉलिक्यूल के लिए हो, या आयनिक कंपाउंड, तीनों जगह क्या होगा, सेम। क्या होगा बोलो, गिवन मास क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास, या इसको हम और क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन मास, यानी W बाई क्या है, कैपिटल M, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास बटे क्या हो जाएगा, मोलर मास, या इसको शॉर्टकट में W बाई क्या, कैपिटल M से भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, यहाँ पर बच्चों एक स्टेप बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मोल के बाद हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन करते हैं, तब फिर नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। सिमिलर होता तो बाइफरकेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, जैसे 1 मोल H2O हो जाए तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल हो जाए तो कितने H2O मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे बच्चों, H2O मॉलिक्यूल। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम नहीं होंगे, ठीक है ना। ठीक है, एटम अगले स्टेप में निकलेगा, मैं एग्जांपल दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या हो जाएंगे, मोल इनटू एन। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब आगे क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा बच्चों। ठीक है, तो मैं सीधे बता देता हूँ, एग्जांपल से आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुने क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स इन क्या बोलो, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताना है बच्चों तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गुने नंबर ऑफ एटम्स इन क्या करो, 1 मॉलिक्यूल, फाइंड आउट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के केस में टोटल 3 फॉर्मूला मिला, नंबर ऑफ एटम के केस में 2 फॉर्मूला मिला। अब देखो एग्जांपल से मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है बच्चों, एग्जांपल 36 ग्राम क्या है H2। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करना, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो W कितना है बोलो, 36 दिया हुआ है, मोलर मास जिसका मास दिया है उसी का मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम ईच कॉल्ड क्या कहलाता है, मोलर मास। तो यहाँ से कितना आ जाए, एक हाइड्रोजन का कितना आएगा 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट, इसी तरह ऑक्सीजन का कितना होगा 16 यूनिट। अब जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दोगे तो कितना आएगा 18। अब G लगा दो, क्या हो जाएगा, ये मोलर मास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा
ठीक है, ये एक्चुअली में होता है ग्राम और ये क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, पर मोल। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा बोलो, 2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे बच्चों, 2 मोल। अब बच्चों मोल पता है तो मोल से सीधे एटम नहीं निकलेगा, मोल से मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल होता तो 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होता, 2 मोल है तो 2 गुने क्या हो जाएंगे n। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितने हो जाएंगे बोलो, बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 2Na गुने नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों जैसे H2O मॉलिक्यूल है, अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम है, यानी एक मॉलिक्यूल में 3 क्या है बच्चों एटम है। ठीक है ना, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होंगे, तो बोलो इतना मॉलिक्यूल को कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6Na क्या होंगे एटम्स होंगे। आप ईच टाइप का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वो पूछ लेगा कि हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो बच्चों टोटल मॉलिक्यूल कितना 2Na। अब हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, इतने मॉलिक्यूल में कितने 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4Na आ जाएगा। ऑक्सीजन के कितना होंगे, एक मॉलिक्यूल में क्या है एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो इतने में कितना हो जाएगा 2Na गुने 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2Na। और आप दोनों को फिर ऐड कर दीजिए तो 4Na और 2Na मिल करके कितना आएगा 6Na ही तो आएगा। वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता के रखा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर क्या करता हूँ एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट, सारा चीज मैं दे देता हूं एक ही क्वेश्चन में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स molecules and total number of atoms in the following। ठीक है, तो क्या है बच्चों 1 2 1 2 नहीं ए बी सी। ठीक है, तो क्या है बोला जाए, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। 1.8 ग्राम H2O दे दिया जाए। हाँ सर 18 ग्राम होता तो 1 मोल होता, लेकिन 1.8 ग्राम है, इसमें कितना होगा, यस 10 टाइम्स क्या हो रहा है बोलो, मास डिक्रीज कर रहा है, तो 10 टाइम मोल भी डिक्रीज कर दिया, 0.1 मोल होगा। अब मत बताइए आंसर सर, हम लोग बता देंगे। चलो ठीक है, और उसके बाद अगला मैं ले लेता हूँ, कितना है 4.9, चलो ये ले लेता हूँ 4.4 ग्राम CO2। ठीक है, उसके बाद ले लेता हूँ 3.42 ग्राम, समझ में आ गया होगा, यह सुक्रोज। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना। फिर से इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें जगह मिले। आगे सी, अब हो जाएगा किसके लिए बात होगी, 4 आयनिक कंपाउंड, 4 आयनिक कंपाउंड। ठीक है, 4 आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। मेटल एंड नॉन मेटल से बने कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, वे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो क्या होता है, डिसोसिएट होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो पानी में डिसोसिएट होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, आयंस क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे आपको पता है NaCl कैसे डिसोसिएट करते हैं वाटर में,
ये आपका जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन में कैसे डिसोसिएट करता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। जैसे MgCl2 है बच्चों, कैसे डिसोसिएट करता है, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा है कैसे डिसोसिएट करता है। एक तो तरीका ऐसे ही एक है दो है, इस तरह से डिसोसिएट करता है, या मैं ट्रिकी मेथड भी बता रखा है। AlCl3 तो क्या हो जाएगा बोलो, दिख ही रहा, एक एल्युमिनियम और क्या हो जाएगा, तीन क्या हो जाएगा, एक एल्युमिनियम आयन और तीन क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, जो आयंस में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। इसका हिंदी होता है वैद्युत अपघट। इसी तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, जैसे ग्लूकोज सुक्रोज, ये सब क्या है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो ठीक है ना, बेसिकली आयंस में डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। सारे कोवेलेंट कंपाउंड नहीं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है बच्चों वो डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं बच्चों आगे नंबर ऑफ मोल्स की। पूछ लेगा आयनिक कंपाउंड दे देगा, कोई NaCl दे देगा, उसका मास दे देगा, पूछ लेगा नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो आप क्या करिएगा, छोड़ के आइएगा, नहीं छोड़ के नहीं आना है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। गिवन मास बटे, मैंने बताया था ना, एटम मॉलिक्यूल आयनिक कुछ भी आ जाए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होगा सिमिलर ही होगा। गिवन मास बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, W बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल F, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, गिवन मास बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास, यानी W बाई क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये सिमिलर, ठीक है। नंबर ऑफ क्या बोलो, मॉलिक्यूल के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा बोलो, फॉर्मूला सिमिलर ही होगा, मोल इंटू क्या हो जाएंगे, Na, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोलेक्यूल की बात करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट की, ठीक है। वहां कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग एटम की बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आयंस की हम लोग बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, इसी तरह क्या हो जाएंगे बोलो, टोटल फॉर्मूला यूनिट गुने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ, उसी तरह का नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, वन फॉर्मूला यूनिट। समझ रहे बात को, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे क्या है, मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट बराबर मोल गुनी Na, ठीक है। उसी तरह टोटल नंबर ऑफ आयंस बराबर क्या है, टोटल फॉर्मूला यूनिट गुनी क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला। तो बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, तो दोनों जगह नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन सिमिलर होता है, ठीक है। बेसिकली हर चीज का कैलकुलेशन सिमिलर ही होता है, लेकिन नाम क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग मास से मोल निकालते हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकालते हैं, और मॉलिक्यूल से एटम निकालते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए मास से मोल निकालते हैं, मोल से क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट निकालते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला। लेकिन क्या होगा बच्चों, सिमिलर ही होगा, सिर्फ नाम का अंतर, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं चीजें और क्लियर हो जाए तो इसको मैं लिखा देता हूं, ठीक है ना। फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग मास से क्या निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन यहीं पर अगर क्या आ जाए, फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मास से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट निकालते हैं, फिर उसका नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट से क्या निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ आयंस, क्या निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ आयंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो मास से मोल,
यहाँ पर भी क्या कर, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मास से मोल निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मास से मोल निकालते हैं। थोड़ा सा अंतर क्या है बच्चों, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन क्या होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है। कुछ चीजें समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। जैसे आयनिक कंपाउंड ये जैसे दे दिया जाए 5.85 ग्राम क्या NaCl दे दिया जाए, ठीक है ना, ये दे दिया जाए। आपको पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास 5.85 बाय कितना हो जाएगा बोलो, 58.5, तो कितना आ जाएगा बोलो, इसको सॉल्व करिएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोल आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इतना आ गया। अब यहाँ पर गलती आपको नहीं करना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल नहीं करना है बच्चों, सिर्फ करना है क्या, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। क्या करना है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल इंटू एल। तो कैलकुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसा ही ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आगे, नंबर ऑफ आयंस। तो बोलो NaCl कैसे डिसोसिएट करता है वाटर में, Na प्लस प्लस क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो बोलो एक NaCl लोगे तो एक ये मिलेगा, ठीक है। अगर दो लोगे तो दो ये मिलेगा। एक के लिए हमको पता है, 10 के लिए पूछे बता देंगे। नंबर ऑफ आयंस बराबर क्या हो जाएंगे बोलो, कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो टोटल फॉर्मूला यूनिट कितना आया है, 0.1 Na, 0.1 Na दूने क्या हो जाएंगे, एक फॉर्मूला यूनिट से दो आए यानी कि 0.2 Na आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल भी हो गया, अब फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना, उसका आंसर बता देना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करना ही है बच्चों, है ना। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा क्लियर उतना ही चीजें होगा, ठीक है ना। इसको क्या करता हूँ मैं मिटा देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स formula unit and total number of ions in 1.335 ग्राम AlCl3, ठीक है ना। ये चीज पूछा, इसी में आपको क्या बताना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट एंड टोटल नंबर ऑफ क्या बोलो, टोटल नंबर ऑफ आयंस लिखना, ठीक है। इसका आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना। इसको क्या करता हूं बच्चों, अब मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो दूसरा मेथड को हमने फर्दर 3 पार्ट में ब्रेक किया था बच्चों, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयनिक कंपाउंड, तीनों के लिए बात हो गया है, एग्जांपल हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूं तीसरे मेथड पर। ये दूसरा मेथड सबसे महत्वपूर्ण था दूसरा मेथड, उससे कम महत्वपूर्ण है तीसरा, और सबसे कम है बच्चों पहला, ठीक है ना। वैसे सबका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसीलिए मैं किसी को ज्यादा तवज्जो देता हूं बच्चों, क्योंकि उसका यूज क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, इस पर मैं ज्यादा जोर इसलिए देता हूं क्योंकि इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है बच्चों बढ़िया से मास के टर्म में कैसे मोल निकालते हैं, तो आगे के चैप्टर में बेसिकली इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है ना। इसीलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा मेथड होगा कैलकुलेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, दूसरा मैं मार्कर यूज कर लूं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन। बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। इसकी बात हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर्स में डिटेल में करते हैं। डिटेल करने का भी यहाँ टाइम है क्या, नहीं है, इसीलिए
मैंने रखा ही है। ये क्या है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। तो शॉर्ट में देखेंगे, इसीलिए डिटेल की यहाँ पर कोई जगह नहीं, डिटेल हम लोग वहीं पर करेंगे। कहाँ पर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स में। कैसे आया नहीं आया, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है पता होगा थोड़ा बहुत, पीवी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। वैसा गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है क्या कहलाता है, आइडियल गैस कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पी फोर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, वी फोर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स है, और आर क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट है। क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल मतलब हर जगह कहीं पर भी चल जाओ, ठीक है ना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं पर भी चल जाओ, हर जगह आर का वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। जिस तरह पाई कांस्टेंट है बच्चों, उसी तरह आर भी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो आर का वैल्यू कितना होता है, 0.0821 एटीएम लीटर, और क्या पर मोल क्या होता है, पर केल्विन। और यहाँ टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को आप जानते हैं, आर का वैल्यू देख रहे हैं एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन है, तो आप टेम्परेचर किस में लोगे बच्चों, केल्विन स्केल में लोगे। वॉल्यूम अगर किसी अदर यूनिट में दे दे तो उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, प्रेशर को एटीएम में लोगे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, टोटल यहाँ पर 5 क्वांटिटी है, 5 में ये चीज आपको पता ही रहेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट। अब बचा 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल में 3 दे दे, आप क्या कर सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं। तो नाम ही है नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करना चाहूं तो इसको क्या करो, फ्रंट में लाओ, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, पीवी बाई आर टी, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब क्या करता हूं बच्चों, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी, और यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, ये जो फॉर्मूला ट्रू है, ट्रू ओनली फॉर किसके लिए बच्चों, गैस के लिए ही ट्रू है। वैसे पता ही आइडियल गैस इक्वेशन है। तो बच्चों अगर गैस है, ठीक है, ठीक है, उसका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर दे दे, तो इस फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूला का तो यूज करके बता ही सकते हैं, लेकिन जो एक और बेसिकली एक और फॉर्मूला है बच्चों, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो इससे पहले 2 मेथड था, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है ना, लेकिन ये मेथड सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। एक फॉर्मूला तो ये हुआ बच्चों गैस के लिए, अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल बता सकते। एक और फॉर्मूला है बच्चों जिसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, और इस पर आपको टिक लगा देना है। और क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स, यानी n बराबर क्या है, बोलो, वॉल्यूम एट एसटीपी बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 22.4 लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी बाई 22.4 लीटर। इसी फॉर्मूला को आप अगर मान लो बच्चों, अगर ये क्या है, लीटर है, तो ये भी किस में होना चाहिए, लीटर में, तभी ना ये क्या होगा बच्चों, सेम यूनिट वाले ही क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, ठीक है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है क्या होगा, सेम यूनिट होना चाहिए ना, यानी कि तभी कट आउट होगा, कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये हो गया, नंबर ऑफ मोल यानी n बराबर वी एस टी पी बाई कितना है, 22.4 लीटर, ठीक है। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ml में लिखना चाहो तो ये फिर किस में होगा, अगर ये लीटर में तो ये भी लीटर में होगा। अगर इसको अगर क्या करते हो बच्चों, 22.4 लीटर, इसको आप लिख सकते हो कितना होगा, 22,400 ml, ठीक है। अगर ये किस में लिए हो बच्चों, ml में, तो ये भी किस में होना चाहिए, ml में। तो कोई आप एक यूज कर सकते हो, ना तो फिर ज्यादा फॉर्मूलाज लिख लोगे बच्चों तो कंफ्यूजन क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। वैसे आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इसी को यूज करो, क्या करो, इसी को यूज करो, ठीक है। ml में दे, सेंटीमीटर क्यूब में दे, ठीक है, या किसी अदर यूनिट में दे दे बच्चों, मीटर क्यूब में दे दे, आप क्या कर सकते हो, लीटर में कन्वर्ट कर लो और इसी फॉर्मूला का यूज करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स एन बराबर VSTP बाई कितना है बच्चों 22 पॉइंट क्या है 4 लीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं VSTP बाई 22,400 ml। ये क्या है बच्चों, अगर इसको लीटर में लियो तो ये भी लीटर में लेना पड़ेगा, ये ml में लियो तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा ml में लेना पड़ेगा। STP का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है। STP या NTP दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम होता है। पहले तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, स्टैंडर्ड, ये क्या है टेम्परेचर, एंड क्या है ये फॉर प्रेशर, ये क्या है बच्चों एन यानी नॉर्मल, और ये टी से टेम्परेचर और पी से क्या है बच्चों प्रेशर है। और एसटीपी या एनटीपी का मतलब होता है बच्चों जहां पर टेम्परेचर कितना लिया जाता है बच्चों 0 डिग्री से यानी 200, पता ही है आपको 0 डिग्री से यानी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है बच्चों 1 एटीएम, लगभग 1 एटीएम किसके बराबर होता है, लगभग 1 बार के बराबर भी होता है। यानी एसटीपी या एनटीपी का मतलब क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया बोलो, एसटीपी या एनटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री से और प्रेशर क्या है बच्चों 1 एटीएम होता है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूं बच्चों, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। इससे भी नंबर ऑफ मोल पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, ठीक है ना, इसका होता है सबसे ज्यादा यूज इसका होता है, ठीक है। तो क्या करता हूं बच्चों, वैसे अगर यहां से अगर इस फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ कोई क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों, यहां से इस फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं बच्चों डील कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है यहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। जहां पर फाउंडेशन वाला क्लास था बच्चों वहां पर, ठीक है, मैंने चीजें बता रखा, ठीक, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, जैसे आपको दे दिया जाए 2.24 लीटर CO2 गैस एट एसटीपी, एसटीपी अगर नहीं दे बच्चों तो वही यूज करोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, एसटीपी कह दे तो ये फॉर्मूला क्या है वहां पर वैलिड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैसे निकल जाएगा बोलो 2.24 लीटर बाई क्या होगा 22.4 लीटर, कितना सॉल्व होकर के आएगा 0.1 मोल आ जाएगा। अब आप जानते हैं बच्चों CO2 एक मोलेक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल पता है तो फिर क्या निकाल लोगे बोलो नंबर ऑफ मोलेक्यूल भी निकाल लोगे, है ना। तो मोलेक्यूल कितना आ जाएगा बोलो 0.1, बाकी कैलकुलेशन तो वही होगा मोलेक्यूल जैसा ही। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा बोलो, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है 3, तो इतने मॉलिक्यूल में 3 गुने 0.1 यानी कि कितना आ जाएगा 0.3, समझ में होंगे। अब मैं क्या करता हूं बच्चों एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स molecules and total number of atoms in 11.2 liter अमोनिया गैस, NH3 क्या होता है बच्चों अमोनिया गैस। इसका आंसर बताना है बच्चों, एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ, यह 5.6 लीटर 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP, ठीक है। पहले क्या है, क्या इसको क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर इन 11.2 लीटर अमोनिया गैस, यहाँ पर STP कर देना है बच्चों, यहाँ पर क्या कर देना STP कर देना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये जो 6 लेक्चर था बच्चों, इन 6 लेक्चर्स को, ठीक है, मैंने जो 6 लेक्चर कवर किया था बच्चों, इन 6 लेक्चर को मैंने 1 शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक क्या करते हैं बच्चों ऑफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड।